जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के जितने भी पार्ट हैं, सारे चीज़ हम डिटेल से जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र की रचना कैमरे की रचना से बिल्कुल मिलती जुलती होती है। यह प्रकृति का मानव शरीर को दिया हुआ प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, अगर सोचिए आंखें नहीं होती तो दुनिया कितनी अंधकारमय होती, बिल्कुल भी कलर नहीं होता। और दोस्तों एक खास बात यह है कि जो लोग अंधे होते हैं ना, उनको कलरफुल सपने नहीं आते हैं, उनके सपने भी काले काले ही होते हैं। पहला पार्ट हमारा है नेत्र गोलक। आई बॉल के बारे में जानते हैं। आंख लगभग गोल होती है तथा आंख के गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, आंख का शेप कैसा होता है? गोला होता है। ये आई बॉल जिसे बोलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है श्वेत पटल, स्केलरा। ठीक है, यह आंख की कठोर कोलेजन तंतुमय वायु परत होती है जो आंख को सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है। ठीक है, जो व्हाइट कलर पार्ट होता है ना आंख के किनारे किनारे, वो क्या होता है? श्वेत पटल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्केलरा बोलते हैं। ये आंख को क्या होता है? ये ठोस पार्ट होता है आंख को, और ये शेप प्रदान करता है हमारे आंखों को। नेक्स्ट हमारा है कॉर्निया। ठीक है, आंखों को जब दान किया जाता है तो हमेशा कॉर्निया वाला पार्ट ही दान किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। यह श्वेत पटल का पारदर्शी पृष्ठ भाग होता है जो प्रकाश को अपरिवर्तित करके रेटिना पर पहुंचाने का काम करता है। कॉर्निया का काम क्या होता है? प्रकाश को अपरिवर्तित करके रेटिना तक पहुंचाने का काम कॉर्निया का होता है। नेत्रदान के समय आंखों के कॉर्निया का भाग ही हम दान करते हैं। हमने बताया था कि जब कोई आंख दान करता है तो हमेशा क्या होता है? कॉर्निया का ही दान किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं आईलिड, पलके। पलक का झपकना दोस्त हमारी क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया है। एक होती है ऐच्छिक क्रिया जो हम अपने मन से करते हैं, एक होती है अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, जो अपने स्वतः होती है, जैसे हार्ट पंप। ठीक है, और आंखों को झपकना, ये क्या है? हमारी अनैच्छिक क्रिया के अंदर आती है। आईलिड जो होती है ये कॉर्निया को यांत्रिक एवं रासायनिक क्षति से बचाती है तथा रेटिना की तीव्र प्रकाश से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे अगर आंखों में धूल जाने लगता है या कहीं आंधी बहुत तेज तेज चलने लगता है तो हमारी आंखें क्या होती है? स्वतः बंद हो जाती हैं। इसका काम क्या होता है? यांत्रिक और रासायनिक क्षति से हमें बचाने का काम क्या करता है? हमारा आई लिड करता है। नेक्स्ट हमारा है कोलोराइड। इसमें क्या होती है? रुधिर नलिकाएं होती हैं जो रेटिना को रुधिर प्रदान करती हैं। ये क्या होती है? हमारे रेटिना को ब्लड देने का काम करता है, कोलोराइड करती है। तथा यह काली वर्णक कोशिकाओं से ढकी होती हैं। यह आंख में प्रकाश के परावर्तन को रोकती हैं। कोलोराइड कहाँ है? ये हमारा जो आउटर लेयर हमारा है ब्लैक कलर का, वही हमारी कोलोराइड है। और इसका काम क्या होता है? रेटिना को ब्लड प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस के बारे में जानते हैं। यह पारदर्शी लचीला अवयुत्तल लेंस होता है जो जिलेटिन जैसे पारदर्शक पदार्थ से बना हुआ होता है। तो हमारा जो लेंस होता है आई लेंस, वो किस चीज़ से बना होता है? जिलेटिन से बना होता है। और ये ट्रांसपर क्या होता है? पारदर्शी होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। और यह मुलायम होता है। यह प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। ठीक है, जो रेस आती हैं प्रकाश, उसको रेटिना पर ट्रांसफर करने का काम आई लेंस हमारा करता है। और आई लेंस हमारा एडजस्टेबल होता है। ठीक है, ह्यूमन आई को जैसे अगर हमें नज़दीक देखना है तो अपनी पावर को कम करेगा या ज़्यादा करेगा, कौन करता है? हमारा आई लेंस कर लेता है। आता है बात आइरिस की। आइरिस क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं उसकी आंखें नीली हैं, उसकी आंखें ब्लू हैं। ठीक है, उसकी आंखें भूरी हैं, काली हैं। तो ये कलर किस पे डिपेंड करता है हमारा? ठीक है, वो क्या? आइरिस के कलर पे ही डिपेंड करता है आंखों का रंग। यह वृत्तीय पेशी सिकुड़ने और फैलने वाला डायफ्राम है जिसमें आंखों को रंग प्रदान करने वाला वर्णक पाए जाते हैं। यह आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड, जो हमारा आइरिस है, आइरिस, उसमें एक छोटा सा होल होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल अकॉर्डिंग टू लाइट ये क्या होती है? एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होती है। आता है बात अब प्यूपिल का। ठीक है, पुतली की। पुतली क्या होती है? जैसे देखिए, ये हमारी जो ब्लैक वाली पार्ट होते हैं ना, उसमें क्या जिसका काम ये होता है, जैसे ये ब्लैक वाला पूरा पार्ट पुतली होती है। जब हमें बहुत ज़्यादा प्रकाश हमारे आंखों में पड़ता है तो इस पुतली क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ठीक है, और जब प्रकाश ज़्यादा चाहिए होता है तो ये एक्सपेंड होकर के बड़ी हो जाती है। जैसे अगर आप अंधेरे कमरे में आएंगे
तो हमारे पुतलियाँ क्या उस समय बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि हमें प्रकाश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम तेज रोशनी में जाएंगे तो ये पुतली क्या होगी, प्यूपिल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर के छोटा हो जाएगा। ये एडजस्ट करता है कि कितनी लाइट हमारे आंखों में पड़नी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रेटिना। इसमें प्रकाश ग्राही क्षण एवं शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं। शंकु कोशिकाएं रंगों की पहचान में सहायक होती हैं और क्षण कोशिकाएं अंधेरे में देखने में सहायक होती हैं। तो रेटिना में देखिए दो पार्ट होते हैं, क्षण और शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिकाओं का काम क्या होता है, रंगों को पहचानने का काम होता है, और क्षण कोशिकाओं का काम क्या होता है, अंधेरे में देखने में सहायक होती हैं ये। नेक्स्ट आती हैं आंखों में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है जो वास्तविक तथा उल्टा होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे आंखों पर रेटिना पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है, तो फ्रेंड वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर हमें सीधा दिखाई देता है। जलीय द्रव, ठीक है, जलीय द्रव यह कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच भरा हुआ पारदर्शी द्रव होता है, जिसमें सामान्य भाषा में आंसू भी कहते हैं। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फ्रेंड वो 1.337 होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। कंचाप द्रव यह लेंस तथा रेटिना के बीच भरा हुआ पारदर्शी द्रव होता है, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है 1.337, उनके बराबर ही होता है, 1.337 के बराबर ही होता है। किसके बराबर, हमारे जलीय द्रव के बराबर होता है कंचाप द्रव। नेत्र की समंजस्य क्षमता, ठीक है, कैसे हमारा एडजस्ट करता है नेत्र, उसके बारे में जानते हैं। वस्तु चाहे दूर हो या निकट हो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। यह कार्य आंखों के लेंस के द्वारा फोकल लेंस को हमारा बदल करके किया जाता है। यह परिवर्तन सिलरी मसल्स, ठीक है, सिलरी जो पेशियां होती है, सिलरी मसल्स के तनाव के घटने और बढ़ने के कारण आंखों की क्षमता जो पावर होता है वो एडजस्ट करने का काम करता है हमारा सिलरी मसल्स करते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारी अगर नियर पॉइंट बोले कि हमसे निकट की वस्तु को देखने के लिए हमें सबसे मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो फ्रेंड 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दूर की वस्तु की जो हमारे कैपेबिलिटी है वो हमारी अनंत है। ठीक है, फार पॉइंट हमारा क्या, अगर क्वेश्चन पूछे ऐसे कि फार पॉइंट ऑफ द आई हमारा क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, नियर पॉइंट ऑफ द आई इज 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं नेत्र के रोगों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला आता है निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। अब फ्रेंड निकट दृष्टि दोष है, मगर इसमें क्या होती है, निकट की वस्तुएं क्लियर दिखाई देती हैं बट दूर की वस्तुएं हमें क्लियर नहीं दिखाई देती है, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसके क्या है कारण, लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, ठीक है, लेंस की फोकल दूरी का घट जाना, लेंस की क्षमता बढ़ जाना, ठीक है, ये सभी इसके क्या है, मायोपिया के कारण है। अब जानते हैं इसके निवारण के बारे में। अब जानते हैं नेक्स्ट हमारी जो बीमारी है वो हमारी हाइपरमेट्रोपिया है। इस रोग में देखिए अब दूर दृष्टि दोष है, मगर दोस्त इसमें दूर की वस्तु हमें क्लियर दिखाई देंगी, लेकिन नजदीक की वस्तु हमें क्लियर दिखाई नहीं देंगी। जैसा नाम है जस्ट उल्टा उसका काम होता है। दूर दृष्टि दोष मतलब हमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देंगी, लेकिन निकट की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देंगी। नेक्स्ट हमारा है हाइपरमेट्रोपिया के कारण क्या है, हमारे लेंस की गोलाई कम होता है, लेंस की फोकल दूरी सभी क्या है बिल्कुल सेम होते हैं। इसमें क्या होता है, इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के हमारे पीछे बनने लगता है। ठीक है, नॉर्मल आई का देखिए ये बना हुआ है हमारा, ये नॉर्मल आई का फिगर है, ये हमारा जब रोग हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया तो उसमें देखिए ये क्या बनता है, हमारी प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगती है। रोग का निवारण, ठीक है, अब देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया के निवारण क्या है। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए उपयुक्त फोकल लेंथ के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम किसमें हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जब हमारा निकट दृष्टि दोष होगा मायोपिया में हम उसमें क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दूर दृष्टि मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग, निकट दृष्टि मतलब अवतल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। और उत्तल लेंस की जो हमारी पावर होती है हमारा पॉजिटिव में होता है, और अवतल लेंस का जो पावर होता है वो हमारा नेगेटिव में होता है। जब डॉक्टर आपको कभी अगर भगवान ना करे चश्मा कभी लगे, अगर चश्मा कभी लगता भी है तो अगर बोलता है -7.5 है, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि हमें कौन सा लेंस लगने वाला है, अवतल लेंस लगने वाला है। ठीक है, अगर प्लस बोले तो हमें कौन सा लेंस लगने वाला है, उत्तल लेंस लगने वाला है।
अब एक आता है हमारा जरा दृष्टि दोष, ठीक है। इसमें ऐसे होता है जब एज जब ज़्यादा बढ़ जाती है, जब एज एक एज पे ऐसा होता है कि हमें नज़दीक और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, जब हमें दोनों रोग हो जाता है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो उसे हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। इसमें हम निकट की वस्तु भी ठीक से नहीं देख पाते और दूर की वस्तुएं भी हम ठीक से नहीं देख पाते हैं। अगर आपके घर में देखिए कोई दादा दादी होंगे, तो अगर चश्मा लगा होगा तो मान लीजिए चश्मा ऐसा है, तो नीचे देखिए, नीचे और ऊपर दोनों अलग लेंस लगते हैं। नीचे हमें नज़दीक के देखने के लिए और दूर ऊपर वाला दूर को देखने के लिए होता है। अब देखिए जरा दृष्टि दोष निवारण कैसे होता है इसका। इस रोग के निवारण के लिए हमें बाईफोकल, ठीक है, बाईफोकल मतलब ये हो गया कि हमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का प्रयोग करके इसका निवारण करते हैं हम। अब आता है दृष्टि अबंधुता, ठीक है। अब ये आता है इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, परंतु ऊर्ध्व दिशा में ठीक से नहीं देख पाते। इस निवारण के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बेलनाकार सिलेंड्रिकल हम लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर देखिए दोस्त, मानव आंख के सफेद भाग में अगर छेद कर देने पर दिखाई देने की क्षमता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमारा जो अगर व्हाइट वाला जो पार्ट है, अगर हम उसमें होल भी हो जाए तो हमें दिखाई देने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आंखों के रंग हमने बताया था कि आंखों का रंग किस पे डिपेंड करता है हमारा दोस्त, आंखों का रंग हमारा आइरिस पे डिपेंड करता है। और प्यूपिल का काम हमने बताया था, प्यूपिल का काम होता है लाइट को कंट्रोल करना कि कितनी लाइट हमारे आंखों में आनी चाहिए, ठीक है। हमने बोला कि जब आप अंधेरे में जाएंगे तो आपकी ये प्यूपिल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और जब उजाले में आएंगे तो ये प्यूपिल क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अब आता है मात्र, अब इसमें देख लेते हैं। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुधिया, जैसे हम जैसे बोलते हैं मोतियाबिंद रोग, ठीक है, धुधला हो जाता है। इस स्थिति को हम बोलते हैं मोतियाबिंद। इसके निवारण क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दृष्टि को हम, जैसे इसमें क्या होता है, ऊपर क्या होती है, एक लेयर जम जाती है व्हाइट कलर की, जिसे हम बोलते हैं, और हमें धुधला दिखाई देने लगता है। ये एज के हिसाब से होता है, ठीक है दोस्त। ये लगभग जब क्या बोलते हैं, अप्रॉक्स 50+ आदमी का जब एज होने लगता है तो ये मोतियाबिंद, ऐसा नहीं है कि ये एज के हिसाब से ही होता है, कभी कभी बच्चों में भी ये रोग हो जाता है। तो इसके रोग जो कारण है, नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टिक्षय हो जाता। अगर कि मोतियाबिंद का सही टाइम पे इलाज ना हो तो दोस्त आंखों की रोशनी चली जाती है, ठीक है दोस्त। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। थैंक यू।